राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिचार्ज फूड एंड ब्लॉग्स में और मैं हूं रिचा। साथियों, हम सभी आज के दौर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं और कोई ना कोई परेशानी हमेशा हम लोगों के साथ बनी रहती है। सर से लेकर के पैर तक इतनी सारी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान हम मेडिकल पर जाकर के ढूंढते हैं, डॉक्टर्स के यहाँ जाकर के ढूंढते हैं या फिर अपनी किचन में कुछ आयुर्वेदिक इलाज भी ढूंढते हैं। यहाँ पर जरा सी भी परेशानी होती है तो हम लोग सीधे सीधे आज के दौर में एलोपैथिक की दवाइयों का यूज कर लेते हैं, परंतु कुछ औषधियां ऐसी होती हैं जो कि हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। क्या आप ये जानते हैं कि आज में जो हमारी बीमारियां हैं आयुर्वेद की दृष्टि से ऐसा कौन सा पौधा है जिसके माध्यम से हम अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं और किस अंग के लिए कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो हमारे शरीर को ऊपर से सर से लेकर के नीचे पैर तक हमें किस तरीके से सुरक्षित और बहुत ही आरामदायक हमें महसूस कराते हैं, यानी कि एक औषधि हमें प्राप्त होती है। तो आइए आज वही जानकारी मैं आज आपके सामने रख रही हूँ इस वीडियो में कि ऐसा कौन सा पौधा है जो हमारे शरीर को एक आयुर्वेदिक की दृष्टि से सुरक्षित रखता है, स्वस्थ रखता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये आपके सामने एक चार्ट है और इस चार्ट के अंतर्गत ये बता रखा है कि आयुर्वेद की दृष्टि से किस किस अंग के लिए कौन सा ऐसा औषधीय पौधा लाभकारी है जो हम यूज कर सकते हैं या करते भी हैं। तो सबसे पहले हम सर से इसको देखते हैं। सर में जैसे कि ये बाल हैं, यहाँ पर ये बाल हैं, तो यहाँ पर बाल के आधार से हम देखते हैं तो यहाँ पर नाम और उसकी पूरा जहाँ ये यूज होता है वो चीज़ दे रखी है। जैसे बालों के ऊपर भृंगराज, भृंगराज कई तरीके से होती है, इसका औषधीय रूप में हम इसका पाउडर भी देखते हैं, हम इसका ऑयल भी देखते हैं, तो वो बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। मस्तिष्क अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी और शंख पुष्पी होती है। नेत्र के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ पर हरण, बहेड़ा और आंवला बहुत फायदेमंद होता है। और कान के लिए अगर देखते हैं तो वो है सुदर्शन। कभी देखा है कि कान में जैसे दर्द वगैरह होता है तो सुदर्शन के पौधे का अर्क निकालते हैं और कान में 2-3 बूंदा डाल देते हैं तो कान का दर्द बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये कान के लिए हो गया सुदर्शन। गला है तो गले के लिए यहाँ पर मुलेठी पाउडर आता है या एक लकड़ी जैसा होता है मुलेठी, उसको हम गले में मुंह में डाल लेते हैं तो चूसते हैं और उसका जो अर्क है चूसने में वो गले में जाता है तो उससे हम गले को सही बना देते हैं। फिर आता है यहाँ पर फेफड़े। फेफड़े को जैसे यहाँ पर वासा या गंभारी नाम का एक पौधा होता है, उसके फायदा यहाँ पर होता है। फिर आता है स्प्लिन, यानी कि स्प्लिन के लिए शंख पुष्पी का पौधा फायदेमंद होता है। अमाशय, इसके लिए भी हरड़, बहेड़ा और आंवला होता है, यानी आंखों के लिए भी यही चीज है और यहाँ पर अमाशय के लिए भी यही तीनों चीज हैं जो कि हमारे फायदेमंद होती हैं। फिर है किडनी। यहाँ पर दोनों किडनी जो होती हैं, दोनों किडनी के लिए पुनर्नवा और गोखरू। पुनर्नवा एक वृक्ष होता है और गोखरू भी ऐसे ही एक पौधा होता है। तो यहाँ पर किडनी के लिए पुनर्नवा और गोखरू ये दोनों बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इधर देखते हैं तो मूत्राशय। मूत्राशय के लिए यहाँ पर पलाश और गोखरू, यानी कि इसमें पलाश का पौधा और गोखरू का पौधा हमारे लिए फायदेमंद होता है। फिर देखते हैं घुटने को, तो घुटने पर हम आगे बढ़ा देते हैं। इसमें ये यहाँ पर ये पूरा आ गया। मूत्राशय में बता दिया आपको पलाश और गोखरू। अब है घुटना। घुटने में यहाँ पर जो आता है वो आता है पारिजात या हार श्रृंगार, हम पारिजात को बोलते हैं। तो यहाँ पर हार श्रृंगार का एक पौधा होता है और यहाँ पर रात में उसके फूल खिलते हैं जो बहुत ही खुशबू देते हैं, सुबह अपने आप ही वो झड़ जाते हैं। तो एक पौधा होता है बहुत ही अच्छा, तो उसको कहा जाता है पारिजात। तो पारिजात का जो वृक्ष होता है वो हमारे घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और अब आता है अंत में नीचे शरीर के इस हिस्से की तरफ, तो वो आता है एड़ी। एड़ी यानी पैर का पीछे का जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है एड़ी। तो यहाँ पर उसमें आंख, एड़ी में दर्द होता है, कभी कभी हम खड़े नहीं हो पाते हैं और एड़ी बहुत तेजी से हमारी दुखना शुरू कर देती है, तो वहां पर आंख होता है, यानी अर्क उसको कहा जाता है। जो आंख होता है उसके पत्तों को हम गर्म कर लेते हैं तो वहां पर उसकी सिकाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है। तो एड़ी के लिए आंख या अर्क जिसको बोला जाता है वो होता है। अब हम दूसरे हिस्से को भी अगर देखते हैं यहाँ पर, तो ये बाल का मैंने अभी आपको बताया भृंगराज। और यहाँ पर त्वचा हमारी आती है, तो यहाँ पर त्वचा के लिए सबसे ज्यादा उत्तम होता है जो आजकल हर घर में इसका प्रयोग किया जा रहा है और वो होता है एलोवेरा। तो यहाँ पर ये एलोवेरा हमारी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। फिर आता है हर्ट। हर्ट के लिए अर्जुन का वृक्ष होता है, उसकी छाल बहुत काम आती है, उसका पाउडर बना करके अगर पी लिया जाए तो जो हाई बीपी होता है वो बहुत ही सही हो जाता है। तो अर्जुन और तुलसी ये दोनों पौधे जो हैं वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। फिर आता है पित्ताशय। तो यहाँ पर जो पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर जो होता है, उस पित्ताशय के लिए गुड़हल का जो वृक्ष होता है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं यकृत यानी कि लीवर। जो हमारा लीवर होता है उसके लिए भूमि आंवला जो होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। और फिर आता है यहाँ पर अग्नाशय। अग्नाशय तो ये हम यहाँ पर देखते हैं उसके लिए काल मेघ
ये आप देख रहे हैं काल मेघ नाम का एक वृक्ष होता है जो बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसमें अंत में इस हिस्से की तरफ है यहाँ पर शिरा व जो धमनियाँ जो होती हैं हमारी, जो भी शिरा है और धमनियाँ होती हैं जो हमारी नलिकाएं होती हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो है नीम, पीपल, शीशम या नीम गिलोय वो हमारी सारी नसों को खोल करके रख देती हैं और बहुत फायदेमंद, इससे रक्त संचार भी अच्छा होता है और शुद्ध भी रक्त हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर शिरा और धमनियों के लिए नीम, पीपल, शीशम और नीम गिलोय ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो साथियों यहाँ पर आज आपको मैंने बहुत ही उत्तम जानकारी ये दी है कि आयुर्वेद की दृष्टि से किस अंग के लिए कौन कौन सा औषधीय पौधा लाभकारी है, क्योंकि आज के समय में हम जो है भाग दौड़ की जिंदगी में जब भी हल्की सी कोई परेशानी होती है तो वहां पर हम कोई पेन किलर ले लेते हैं या फिर सीधे सीधे डॉक्टर के पास एलोपैथिक की हम दवाइयाँ प्रयोग कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए तुरंत तो आराम दे देती हैं परंतु भविष्य में जो है उसका बहुत बड़ा हमें नुकसान उठाना होता है। आज यहाँ पर हमने जो देखा इस चीज़ का प्रयोग अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और हमें अपने जीवन में इनका प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो यदि जरा सी भी आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए फायदेमंद हो या फिर आप प्रकृति प्रेमी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर भी इसको कर दीजिए ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो भी इसका फायदा आसानी से उठा सकें। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता जाए। साथ ही साथ अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे।